मैं ओल्ड दिल्ली की देसी एलडीई डेयरी की हूँ। मेरी जॉब लगी और एक सहकर्मी से दोस्ती हो गई। हम साथ घूमने फिरने लगे। एक बार एक रेस्तरां में हमारी नज़दीकियाँ बेरैच गई और उसने मुझे चूम लिया। दोस्तों, मेरा नाम डिम्पल है। मैं पुरानी दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा फिगर 36, 34, 40 का है। मैं दिखने में बहुत सेक्सी और हॉट हूँ। यह ओल्ड दिल्ली की देसी एलडीडी की रियल सेक्स कहानी है। मैं दिल्ली में एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। मेरा चयन हो गया था। मैं ऑफिस में गई तो मैं वहाँ प्रिंस नाम के सहकर्मी से मिली। हम दोनों में पहले ही दिन काम को लेकर लड़ाई हो गई। उसी के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। चूंकि मेरी कंपनी को लॉकडाउन में भी काम करने की छूट मिली हुई थी, तो मैं लगातार जाती रही। उस दौरान मेरी ड्यूटी प्रिंस के पास ही लगी हुई थी। हम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर धीरे धीरे किसी तरह से हम दोनों में बात होने लगी और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब तो हम दोनों फोन पर बात भी करने लगे थे। एक दिन की बात है, मैंने प्रिंस से उसकी जीएफ के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसकी कोई जीएफ नहीं है। ये सुनकर न जाने क्यों मुझे अंदर से बहुत अच्छा सा लगा। अब हम दोनों बहुत करीब आ गए थे। एक दिन उसने मुझे कॉफी पर बुलाया। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ एक केबिन में हम दोनों बैठ गए और बात करने लगे। बातों बातों में उसको मेरे शरीर को टच किया। मुझे उसका स्पर्श पसंद आया तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसने मेरे शरीर को कुछ ज्यादा ही छुआ तो मैं मुस्कुरा दी। वह एकदम से मेरे होंठों से अपने होंठ लगाकर मुझे चूमने लगा। मैं अचकचा गई और उसको रोक ही नहीं पाई। न जाने क्यों मुझे भी उसके होंठों का रस अच्छा लग रहा था। मैं भी उसका साथ देने लगी। ये देखकर वह एक कदम और आगे बोराच गया। उसने मेरी चूचियों को भी दबाना चालू कर दिया। मैं मदहोश होने लगी। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर किसी का कॉल आया और मैं उससे अलग हो गई। ये फ़ोन कुछ ज़रूरी था तो मैं वहाँ से आ गई। अब हम दोनों फ़ोन पर घंटों बात करने लगे थे। एक दिन उसने मुझे मिलने को बुलाया। वह मुझे एक होटल के कमरे में ले गया। होटल के रूम में जाते ही उसने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मेरे होंठों को चूसने लगा। मैं उसको रोक ही नहीं पाई। उसके सिंदूर भर देने से मैं भावनाओं में बह गई और उसकी चूमा चाटी में तो साथ देने लगी, मगर उसके आगे मैं उसका साथ नहीं दे पाई।